नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं नमक से रिलेटेड कुछ उपायों के बारे में। जैसे कि सभी जानते हैं कि नमक का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हमारे खाने में नमक कम हो तो हमारा खाना बेस्वाद हो जाता है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए तो भी ये नुकसान करता है, और अगर ज़रूरत से कम लिया जाए तो भी ये नुकसान ही करता है। किसी किसी को नमक कम भी खाने की सलाह दी जाती है, और किसी किसी को किसी टाइम नमक लेने की सलाह भी दी जाती है। सपोज अगर किसी का बीपी कम हो रहा है तो उसको नमक लेने की सलाह दी जाती है। अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है तो उसको नमक ज़्यादा कम लेने की सलाह दी जाती है। इसी तरह इसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ये यानी कि ये हमारी आयु बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। नेक्स्ट है जी, अगर हमें कभी भी अपने शत्रु से, या जो हमारे लिए अपने अंदर शत्रु भाव रखता हो, या जो कोई पापी व्यक्ति हो, उससे नमक नहीं लेना चाहिए। बिकॉज अगर जैसा किसी भाव से भी जो कोई हमें एक नमक देता है, हम उसी भाव से उसको वो हमारे अंदर जाता है, वैसा ही उसका इफेक्ट हमारे ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर होता है। सेकेंडली, हमें किसी को भी नमक नहीं देना चाहिए। इसके पीछे एक मान्यता है कि अगर हम किसी को भी नमक देते हैं, जिस किसी को भी नमक देते हैं, उसके साथ हमारा झगड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है जी, अगर हमें आदत है कि हम किसी के भी घर का नमक खा लेते हैं, तो ये आदत हमें जल्दी से चेंज कर लेनी चाहिए। हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में नमक शुक्र और चंद्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ ज्योतिषी इसको राहु का प्रतीक भी मानते हैं, इसलिए इसको कभी भी स्टील या लोहे में नहीं रखना चाहिए, और इसको प्लास्टिक में भी नहीं रखना चाहिए। तो बात जो होती है कि हम इसको रखें किस में, इसको हम हमेशा कांच के बर्तन में या कांच के ही किसी भी कंटेनर में रखेंगे। इसके आगे हम बात करते हैं, अगर हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे को नज़र लग गई है, तो हम थोड़ा सा नमक लेंगे, उसके ऊपर से 3 दफ़ा घुमाकर उसको पानी में, जो टैप वाटर है उसमें बहा देंगे। इससे आपके बच्चे का जो नज़र दोष है वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, अगर किसी को लग रहा है कि कोई व्यक्ति काफ़ी समय से बीमार चल रहा है और किसी प्रकार से वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा करो कि एक कटोरी में नमक लो और उसको उसके सिराने रख दो, और उस नमक को आप 7 दिन के बाद, हफ्ते बाद चेंज करते रहो। अब देखोगे कि धीरे धीरे उसकी हेल्थ में जो है वो इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, और आपको ये तब तक करते रहना है जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। नेक्स्ट है, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में काफ़ी देर से परेशानियां चल रही हैं और वो एकदम से बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही है किसी भी तरह से, आपने कोशिश भी की है वो कम नहीं हो रही है, तब आप ऐसा करो, एक कटोरी में नमक लो। जैसे हम कोई भी उपाय करते हैं, जैसे हम बोलते हैं एक कटोरी में नमक लो, तो वो नमक से भाव होता है कि कांच की कटोरी में आप नमक लो, क्योंकि हम इसको प्लास्टिक में भी नहीं रख सकते हैं। एक कटोरी में आप नमक लो, आपको उसको अपने बाथरूम में रख देना है, और उसको आपको 15 दिन के बाद चेंज करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। और जो आपने जो नमक चेंज किया ना, आपने उसको फ्लश करना है, इधर उधर नहीं फेंकना। हमेशा याद रखो कि नमक को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकते हैं, चाहे हवा में नहीं जाने देते हैं। ठीक है जी, और आपको ये उपाय तब तक करना है जब तक आपको ये ना लगे कि आपकी सारी की सारी परेशानियां खत्म हो गई है। नेक्स्ट है जी, भाद्रपद में पड़ने वाले मंगलवार को जब शनि और मंगल ग्रह की युति बनती है ना, तो उस दिन जो वो वाला दिन होता है ना, वो उसका ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो उस दिन आप नमक के उपाय करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी का हमेशा के लिए वास हो जाएगा। अगर नेक्स्ट है, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, उसके कारण आपकी जो तरक्की है उसमें रुकावट आ रही है, और इनकम के सारे जो सोर्सेज हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इनकम आनी बंद हो रही है, तो आप ऐसा करो, साबुत काला नमक लेकर उसको लाल कपड़े में बांध देना और घर के किसी कोने में रख देना, जिस पर किसी की भी नज़र ना पड़े। आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है नेगेटिविटी है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी और पॉजिटिविटी आने लगेगी, और आपके रुके हुए काम जो है वो होने शुरू हो जाएंगे।
नेक्स्ट है ये जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ, ये बहुत सिंपल है और डेली कर सकते हैं गुरुवार को छोड़कर, और इसको करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि हम लोग रोज़ अपने घर में पोछा लगाते हैं, तो जैसे हम पोछा लगाते हैं, पोछे वाले पानी में आपको 1 चम्मच नमक लेकर उस पानी में डाल देना है। तो जैसे लेडीज़ को आदत होती है कि जैसे हम देखते हैं कि पानी गंदा आ गया तो हम उसको चेंज कर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। एक बाल्टी में या जिस किसी भी बर्तन में आपको पानी ले रहे हो पोछे वाला, उसमें लेकर उसमें 1 चम्मच नमक डालना, उसी से सारे घर में पोछा मारना है। पानी गंदा आ जाए, इट डज नॉट मैटर, उसी पानी से आपको सारे घर में पोछा लगाना है। और फिर उस पानी को ऐसे नहीं फेंक देना, उस पानी को आपने फ्लश कर देना है। इस उपाय को आपने गुरुवार नहीं करना है, अगर आप सारे दिन कर सकते हो। तो ऐसा करने से आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है घर में नेगेटिविटी कम होने लग जाएगी, आपका बिजनेस भी इम्प्रूव करने लग पड़ेगा, और घर में एक पवित्र सा जो माहौल है वो बन जाएगा। ये उपाय जो है वो मतलब काफ़ी सक्सेसफुल होता है अगर हम इसको डेली करते हैं, और आप इसको लाइफ टाइम भी कर सकते हो। नेक्स्ट है जी, आपने गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक लेना है रात को सोने से पहले, और उससे आप हाथ मुंह धो लो। इससे ये होगा कि एक तो आपको आपकी थकावट दूर हो जाएगी, और दूसरा उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।